बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे ऑर्गेनिक सब्जेक्टिव सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 सभी को दिखाई दे रहा है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है सभी को। बेंजीन है बच्चों। बेंजीन में हमने डाला है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl विद AlCl3। सर ए कंपाउंड मिला है हमें। बच्चा लोग ए कंपाउंड सभी को दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है सर बिल्कुल। सर ये AlCl3 डाला गया है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। एसाइलियम आयन हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों इस रिएक्शन में, एसाइलियम आयन। सर जिंक अमेल्गम HCl, जल्दी से रिएक्शन का नाम बताइए। क्लेमेंसन रिडक्शन सर। क्लेमेंसन रिडक्शन एल्डिहाइड या कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करेगी। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि आप बेंजीन पे हैलोजनेशन नहीं कर रहे हैं, आप साइड चेन हैलोजनेशन कर रहे हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। एल्कोहलिक KOH बच्चों सभी को मालूम है, एल्कोहलिक KOH का मतलब डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड बनाना, एल्कीन बनाना। सैडजेफ बनता है, हॉफमैन बनता है मनीष भाई। सर यहाँ पे सैडजेफ बनता है प्रोडक्ट हमारा। डी बन गया सभी का सैडजेफ, एल्कीन। HBr परऑक्साइड। सर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, खराश इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के तरीके से आप ई को बनाने के लिए HBr ऐड करेंगे। डन है। सर आपने बल्की बेस डाला है जिसे पोटाशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड कहते हैं। सर बल्की बेस डालने से जो एल्कीन बनेगी वो हॉफमैन वाली प्रोडक्ट वाली बनेगी। ओके। लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन नॉकआउट होगा दोस्तों। कौन सा वाला हाइड्रोजन नॉकआउट होगा? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड वाला हाइड्रोजन नॉकआउट होगा। सर आपने HBr परऑक्साइड डाल दिया। सर दोबारा से एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगी HBr की। सोडियम एंड ड्राई ईथर सभी जानते हैं, वुड्स रिएक्शन होगी। RBr को आप RR बना देंगे। ठीक है सर। चेन इलोंगेशन मेथड बताया था सर आपने। ये आगे बताएंगे बच्चों। सर आगे हमारे पास गेम आ जाता है कौन सा? सर दोबारा से उसके अंदर डाला गया MCPBA। सर यही शीट का क्वेश्चन है एक्चुअल में, बाकी तो पप्पी चीजें हैं। एक्चुअल क्वेश्चन ही MCPBA से स्टार्ट होता है, दैट इज मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड। सर हमें इपॉक्सी मिलेगी, इपॉक्सी। ओके, 3 मेंबर रिंग ईथर मिल जाएगा सर। फिर आपने उसकी बेसिक मीडियम में क्लीवेज करी है और एक बार एसिडिक मीडियम में क्लीवेज करी है। J और K आ गए हैं आपके। ठीक है सर। आगे बताएंगे। सर डी भी एक एल्कीन थी आपकी। एल्कीन में आपने Br2CCl4 डाला, डाई ब्रोमो डेरिवेटिव बनता है विसिनल वाला। साथ साथ वाले कार्बन पे 2 Br लगेंगे एंटी पोजीशन में। सर एल्कोहलिक KOH डाला है आपने, पहला HBr निकालने की कोशिश की जा रही है, डिहाइड्रो हैलोजनेशन। सर आपने NaNH2 डाला है, दूसरा HBr निकालने की कोशिश करी जा रही है, एल्काइन बनेगा L। सर L बनेगा एल्काइन। एल्काइन में आपने डाला हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4। सर ये लिंडार कैटलिस्ट है, सिस एल्कीन दे देगा आपको। तो जो M बनेगा M, दैट इज सिस एल्कीन। सर M के अंदर आपने कोल्ड अल्कलीन KMnO4 डाला है, दैट इज कॉल्ड एज सिन हाइड्रोक्सिलेशन। क्या कहते हैं बच्चों हम इसे? सिन हाइड्रोक्सिलेशन। 2 OH का एडिशन विसिनल सेम साइड से। सर आपने M में MCPBA डाला, यानी कि आपने इपॉक्सी बनाई। इपॉक्सी बनाने के बाद आपने बेसिक मीडियम में क्लीवेज कर दी इपॉक्सी की, दैट इज कॉल्ड एज एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। क्या कहते हैं बच्चों हम इसे? एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। आइए शुरू करेंगे क्वेश्चन को। बच्चों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सर हमारे पास शुरुआत में, बच्चों रेडी? रेडी सर। सर हमारे पास शुरुआत में आ जाता है बेंजीन। बेंजीन के अंदर क्या डाला गया है बच्चों? सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। सर बेंजीन के अंदर डाला गया है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl विद AlCl3। क्या बनेगा दोस्तों? सर दुनिया जानती है हमारा बनेगा सर कीटोन। आंसर बनेगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। C डबल बॉन्ड CH2 CH3 बनेगा सर यहाँ पे। डन है सर। आगे आइएगा। ये एक तरीके का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का डिसएडवांटेज रिमूवल का तरीका है। मतलब रिमूवल मतलब क्या बताया आपने, दोबारा बताना। मैंने ये बताया कि इसमें हम लोग 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन को लगाने के लिए एल्काइलेशन नहीं करते, याद है आपको? एसाइलेशन फॉलोड बाय रिडक्शन करते हैं। सर आपने इसके अंदर डाल दिया जिंक अमेल्गम प्लस HCl, दैट इज कॉल्ड एज क्लेमेंसन रिडक्शन दोस्तों। सर क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करती है? सर ये जो C डबल बॉन्ड O है डार्लिंग्स, ये C डबल बॉन्ड O हमारा, सर C डबल बॉन्ड O CH2 में चला जाता है, एल्केन बन जाता है। सर ये पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन है। अब तक केवल हाइड्रोकार्बन पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है सर।
सर इसके बाद आपने डाल दिया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सर आपको मालूम है क्या बनेगा? आपको मिलेगा बेंजीन CHBr CH2 CH3। यस और नो? सर आपने फ्री रेडिकल हैलोजनेशन मैकेनिज्म किया है, इसे साइड चेन हैलोजनेशन भी कहते हैं। अगर हम इसके अंदर Br2 विद Fe डाल देते, क्या डाल देते, Br2 विद Fe डाल देते, तो बेंजीन पे Br लगता, मेजर बनता पैरा वाला प्रोडक्ट। आता है सबको, आता है, मुझे पता है। सर आपने इसके अंदर डाला एल्कोहलिक KOH। बच्चों हमने इसके अंदर डाला था एल्कोहलिक KOH। सर कार्बन Br छोड़ेगा, साथ वाला कार्बन H छोड़ेगा, इसे हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजनेशन। माइनस HBr हो गया दोस्तों, डिहाइड्रोहैलोजनेशन, हाइड्रो भी निकला है, हैलोजन भी निकला है। ठीक है सर, हमें एल्कीन मिली है दोस्तों। क्या मिली है हमें बच्चों? हमें एल्कीन मिली है, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है सर, कार्बन Br छोड़ता है, जिस कार्बन पे Br लगा है हम उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, साथ वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, इसलिए इसका नाम बीटा एलिमिनेशन भी होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? बीटा एलिमिनेशन नाम होता है। सर ये E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। यहाँ पे E2 मैकेनिज्म हमने बहुत सारी क्लासेस ली हैं E2 मैकेनिज्म पे, बहुत बड़ा टॉपिक था एलिमिनेशन रिएक्शन हमारा, सभी को आता है ना? आता है सर। सर एल्कीन के बाद, सर एल्कीन के बाद आपने क्या डाला है? सर एल्कीन के बाद आपने डाला है इसके अंदर HBr परऑक्साइड। बच्चों HBr परऑक्साइड डाला गया है, जानते हो? हाँ जी सर जानते हैं। HBr परऑक्साइड से सबसे पहले कौन निकल के आता है? सर HBr परऑक्साइड से पहले Br डॉट आएगा। सर Br डॉट पे अटैक मारेगी आपकी एल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके सर, नए वाले कार्बन पे डॉट आएगा ताकि फ्री रेडिकल हमारा स्टेबल बने। सर जी, ताकि फ्री रेडिकल हमारा स्टेबल बने, बन गया सर स्टेबल फ्री रेडिकल। सर Br लग गया सेकंड वाले कार्बन पे, बेंजाइलिक वाले कार्बन पे लग गया सर डॉट। बच्चों हाँ या ना बोलिएगा। हाँ जी सर बिल्कुल सही है। सर उसके बाद ये H ले लेता है, इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr, दैट इज द पेरोक्साइड इफेक्ट और द खराश इफेक्ट। तेज तो नहीं चल रहा हूं? दोबारा समझाता हूं। सर पहले आपने एसाइलेशन रिएक्शन करी है बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सर इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट इज RC डबल बॉन्ड O प्लस, और वो अपनी क्या करवाता है बच्चों, जल्दी बताइएगा। सर रेजोनेंस करवाने के कारण जो स्टेबल स्ट्रक्चर है दैट इज द राइट वन। राइट वन वाला ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, ऑक्टेट कंप्लीट है, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं सर। आ गया सर? बच्चों आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? आ गया सर। HBr परऑक्साइड तक हमें आ गया है बच्चों। तो हमारे पास ये कंपाउंड A है जाने मन, सारे कंपाउंड लिखेंगे बच्चों। ये कंपाउंड A बन गया है, हाँ या ना? सर A कंपाउंड कौन सा है हमारा? सर जिसमें हमने एसाइलेशन करी है। सर जिंक अमेल्गम HCl के बाद हमारा B कंपाउंड बन गया है बच्चों। सर B के बाद Br2HNu से हमारा C कंपाउंड आया है दोस्तों। सर उसके बाद हमारा एल्कोहलिक KOH से D एल्कीन बनी है। सर D में आपने HBr परऑक्साइड डालकर E कंपाउंड बना दिया है। E को आगे लेके चलेंगे। रेडी? रेडी सर, रेडी रेडी रेडी, आइएगा E को आगे लेके चलें। सर E आपका ब्रोमीन लग गया था बेंजाइलिक के साथ वाले कार्बन पे, CH2 CHBr CH3, हाँ या ना बच्चों? सभी को समझ में आ रहा है? नोट कर रहे हो सबके सब? नोट करना है सबने बच्चों। सर ये बेंजीन CH2 CHBr CH3 आ गया, दैट इज E। सर आपने बल्कि बेस डाला इसमें, बच्चों क्या डाला है आपने? सर पोटाशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, दैट इज द बल्कि बेस। क्या कहता है आपसे बल्कि बेस? सर कार्बन जिसपे Br लगा है वो अल्फा कार्बन है, साथ वाला बीटा कार्बन है, बीटा डैश कार्बन है। सर बल्कि बेस बल्कि होने के कारण लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन लेके जाएगा। कौन सा हाइड्रोजन लेके जाएगा? लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड। सर दैट इज नॉट लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। सर ये जो हाइड्रोजन है ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो बीटा डैश वाला कार्बन हाइड्रोजन दे देगा, अल्फा वाला कार्बन Br दे देगा। सर आपको डबल बॉन्ड बाहर की तरफ मिलेगा, ये आपको F मिल गया जाने मन। यस और नो बोलेंगे? सर F बन गया एल्कीन। आगे आएंगे आगे आएंगे आगे आएंगे, सभी आंसर अपने चेक करेंगे। सर F के अंदर आपने क्या डाला?
सर F के अंदर मैंने डाला HBr परऑक्साइड, एक बार ये वाली चेन पकड़ के चलो, HBr परऑक्साइड बनाया सर आपने डाला, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। सर पहले Br डॉट आएगा, Br डॉट पाई बॉन्ड पे ऐसे लगेगा कि Br प्राइमरी पे लगा, डॉट सेकेंडरी पे आया, फ्री रेडिकल बनने के बाद वो H ले लेगा। दैट इज द राइट आंसर बच्चों। सर HBr परऑक्साइड डाल के आपने G बना दिया है, दैट इज द G कंपाउंड। सर G के बाद आपने इसमें डाला है सोडियम इन ड्राई ईथर। क्या डाला है मेरी जान? सोडियम इन ड्राई ईथर। सर दुनिया जानती है आप वुड्स रिएक्शन करोगे, क्या करोगे बच्चों? वुड्स रिएक्शन करेंगे। सर आंसर बताइए। बेंजीन, CH2, CH2, CH2। सर यही चेन दोबारा से जुड़ जाएगी, CH2, CH2, CH2 एंड वी हैव बेंजीन। दैट इज द राइट आंसर। सर ये कंपाउंड कौन सा बना है बच्चों आपका? सर ये कंपाउंड हमारा बन गया है H नाम है इसका। क्वेश्चन देख पा रहे हैं सभी? क्वेश्चन मैंने शेयर किया था, क्वेश्चन का प्रिंट आउट ले लिया कीजिए। प्रिंट आउट लेने के बाद उसे कॉपी में लगाइए और उसको सॉल्व करिए, ठीक है जी। और चेक करिए आंसर सारे के सारे। सर पहले Br में लाया था बेंजाइलिक कार्बन पे, फिर मैं ले आया बेंजाइलिक के साथ वाले पे, और आखिरी में मैं ले आया बिल्कुल राइट वाले कार्बन पे। फिर मैंने सोडियम एंड ड्राई ईथर डाल के वुड्स रिएक्शन कराया दोस्तों। सर आ गया है, आगे दोबारा से शुरू करेंगे। सर दूसरी ब्रांच क्वेश्चन की हमारी एल्कीन से स्टार्ट हो रही है। सर F से स्टार्ट हो रही है हमारी, F से, जिसमें हमने बल्की बेस लिया डाला था, याद है? याद है सर, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये F था बच्चों हमारा। इससे I बनाना है तो MCPBA डाला है मैंने। MCPBA क्या चीज है? सर मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ध्यान से देखेंगे सभी, दिस इज MCPBA। क्या कहते हैं बच्चों हम इसे? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। सर हाइड्रोजन के साथ वाला ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट हो जाता है डबल बॉन्ड में, मैकेनिज्म आपको कराया गया डिटेल में क्लास में। सर क्या बनेगा? ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, बेंजीन, CH2, CH सिंगल बॉन्ड CH2, ऑक्सीजन लग जाएगा बच्चों, और जो ऑक्सीजन लग जाएगा वो डेटेड वाला कार्बन है। सर डेटेड वाला कार्बन है, कुछ कुछ समझ में आया नहीं आया? डेटेड वाला ऑक्सीजन, डेटेड वाला ऑक्सीजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में लग गया है। सर इपॉक्सी बन जाती है। रिएक्शन को शॉर्ट में समझने की कोशिश करिए। सर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है दोस्तों, ठीक है ठीक है ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में क्या डालना है? सर पर एसिड डालना है। पर एसिड डालने से क्या मिलेगा आपको? सर आपको इपॉक्सी मिलेगी। सर पर एसिड डालने से आपको इपॉक्सी मिलेगी दोस्तों। चल सकते हो आगे। सर F में MCPBA डाला है मैंने, आ गया है सर, मुझे I मिल जाएगा, दैट इज माई इपॉक्सी I। देखिए देखिए शीट में देखिएगा, ये I है हमारा। हाँ जी सर। अब आपने इपॉक्सी को तोड़ना है। सर इपॉक्सी को तोड़ते समय एक बार आपने क्या डाला है? सर एक बार हमने डाला है NaOH वाटर, और एक बार हमने डाला है H2O D2O in H2SO4। आ जाओ दोस्तों। सर एक बार मैंने डाला है NaOH वाटर, यानी कि बेसिक मीडियम में क्लीवेज करना चाह रहा हूं। एक बार मैंने डाला है D2O in H2SO4, ठीक है सर। मुझे J मिला है बच्चों, और मुझे K मिला है। आओ J और K पे काम करेंगे। आ जाओ बच्चों, J और K पे काम करेंगे। रेडी? रेडी सर, आता है हमें ये टॉपिक अच्छे से। सर गेम क्या है? सर गेम बड़ा सिंपल है कि आपके पास सिस्टम में जब हम बेसिक मीडियम में क्लीवेज करते हैं बच्चों, कौन से मीडियम में क्लीवेज करते हैं दोस्तों? बेसिक मीडियम में। तो अटैक स्टार्ट कौन करता है? सर अटैक स्टार्ट करेगा, क्या आपके पर एसिड में उसने ऑक्सीजन को डेटेड किया था? सर डेटेड नहीं किया उसने ऑक्सीजन को, तो मैं डेटेड अभी हटा रहा हूं। सर उसने डेटेड नहीं किया है तो मैंने डेटेड हटा दिया है बच्चों। गेम समझ में आई या नहीं आई? आगे सर आपने डेटेड हटा दिया है, लेकिन मैंने आपको डेटेड इसलिए लगवाया था कि अगर क्वेश्चन में डेटेड आ जाए तो आपको डेटेड डालना है, H के साथ वाला ऑक्सीजन डालना है, दैट्स इट। आ गया सर। सर इसका मतलब गेम क्या है? सर यहां पे अटैक स्टार्ट करता है बेस, OH माइनस स्टार्ट करेगा अटैक, वो उस कार्बन पे अटैक मारेगा इपॉक्सी के। सर ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचे, ऑक्सीजन ने दोनों कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, ठीक है भाई, ठीक है आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सर दोनों पे डेल्टा प्लस आएगा, ठीक है।
सर OH माइनस कहता है मैं वहां अटैक मारूंगा जहां डेल्टा प्लस ज्यादा है और स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। सर जी मैं वहां अटैक मारूंगा जहां पे डेल्टा प्लस ज्यादा है और स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। आ गया सर। बच्चों अटैक मारिए ना। अटैक होना है, O माइनस निकल के चला जाएगा लीविंग ग्रुप के तरीके से। बेंजीन CH2 CHO माइनस CH2 पे OH लग गया दोस्तों। यस और नो बोलिएगा। क्या आपने NaOH डेटेड डाला है? ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन के अंदर क्या आपने NaOH डेटेड डाला है? यस सर। सर ये 18 वाला डाला है, तो 18 वाला राइट वाले कार्बन पे लगेगा। सर उसके बाद आप इसमें H+, ये पानी से H+ ले लेगा लड़का। सर आंसर बोलो। सर आंसर आ गया बेंजीन CH2 CHOH CH2 OH और ये 18। ये समझ में आया नहीं आया सभी को? बच्चा लोग ये समझ में आया नहीं आया सभी को? आ गया शायद। सर जी आपने बेसिक मीडियम में इपॉक्सी का क्लीवेज मारा है। ओके, बेसिक मीडियम में OH माइनस स्टार्ट करेगा अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल। कार्बन पे अटैक मारेगा उस कार्बन पे जिस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। आ गया सर, आ गया सर। ये हमारा आंसर आ गया जे का। जिस जिसका जे सही है मुझे बताइएगा जरूर कि जे किस किस का सही है। सर दोबारा से इपॉक्सी पे अटैक करेंगे, लेकिन इस बार मीडियम आपका एसिडिक मीडियम है सर। मीडियम आपका बच्चों एसिडिक मीडियम है, ठीक है सर। सर आई से के की कहानी है हमारी बच्चों, आई से के की कहानी है। के बनाना है, बताओ शुरू कैसे करें? एनीवन? सर ऑक्सीजन अटैक स्टार्ट करती है, मतलब दोबारा मतलब सर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके पहले प्रोटोनेट हो जाएगी बच्चों। हो गई सर मैं प्रोटोनेट। बेंजीन पे CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 O ने H ले लिया, प्लस आ गया। प्रोटोनेशन होने के बाद ऑक्सीजन कहेगी मैं उस कार्बन से बॉन्ड तोड़ूंगी जिस पे डेल्टा प्लस स्टेबल तो है कम से कम। बताओ 2 डिग्री पे स्टेबल या 1 डिग्री पे? सर 2 डिग्री पे। सर ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट कर देगी 2 डिग्री वाले कार्बन से। हाई हाई डेल्टा प्लस आ जाएगा और ये डेल्टा प्लस को देखकर कौन अटैक मार देगा दोस्तों? D2O अटैक मार देगा और कंप्लीट क्लीवेज कर देगा। आंसर बताएंगे सभी। सर आंसर आ जाता है बेंजीन CH2 CHOD CH2OH। दैट इज द राइट आंसर। यानी कि इस बार बीच वाले कार्बन पे OD लगा है जो रिएजेंट का है, और जो इपॉक्सी वाला ऑक्सीजन है वो राइट वाले कार्बन पे लगा है। इपॉक्सी वाला ऑक्सीजन राइट वाले कार्बन पे लगा है, और यहां पे जो इपॉक्सी वाला ऑक्सीजन था बच्चों, ये जो इपॉक्सी वाला ऑक्सीजन है ये लेफ्ट वाले कार्बन पे लगा है। सबको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? सर बिल्कुल बढ़िया। सर हमने के बना लिया है बच्चों, तो IJK हमारे बन गए हैं। सर ABCD हमारे तैयार थे। दोबारा से एक बार और प्रैक्टिस करेंगे 1 सेकंड के लिए। पहले हमारी एसाइलेशन हुई है सर। सर एसाइलेशन आई है, रिडक्शन हुई है, क्लेमेंसन रिडक्शन। इसकी जगह मैं वुल्फ किश्नर भी कर सकता था। ओके सर, साइड चेन हैलोजनेशन। सर E2 रिएक्शन, डिहाइड्रो हैलोजनेशन, एल्कोहलिक KOH, डबल बॉन्ड आ गया। एंटी मार्कोनिकॉफ। सर एल्कीन बनाने के बाद एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr। सर HBr डालने के बाद बल्कि बेस डाला है, E2 रिएक्शन है। लीस्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन उड़ेगा, सैडजेफ नहीं मिलेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेगा। ओके HBr परऑक्साइड अगेन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, कोने वाले पे Br। सर कोने वाले पे Br के बाद वुड्स रिएक्शन, सोडियम एंड ड्राई ईथर। वेरी इजी क्वेश्चन। सर एल्कीन में आपने डाला MCPBA, दैट इज मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। सर H के साथ वाला ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट हो जाता है बच्चों। जब वो इनकॉर्पोरेट हो गया तो एक बार मैंने बेसिक मीडियम में क्लीवेज मारी है, इसे 18 कर रखा है मैंने, और यहाँ पे मैंने D2O डाल रखा है। सर बेसिक मीडियम वाले में इपॉक्सी का ऑक्सीजन बीच वाले कार्बन पे लगा है, कोने वाले पे OH लगा है, NaOH वाला। देख लो ध्यान से सर, NaOH वाला OH राइट वाले पे लगा है। लेकिन एसिडिक वाले मीडियम में सर इपॉक्सी का ऑक्सीजन राइट वाले पे लगा है और मीडियम का OD बीच वाले पे लगा है। सर IJK तक सब लोग आ गए हैं, यस और नो बच्चों? सर IJK तक आ गए। दूसरी ब्रांच पकड़िएगा, डी वाली। सर डी हमारा कंपाउंड था जो कि एल्कोहलिक KOH से बना था। सर वो था CH डबल बॉन्ड CH CH3। सर Br लगाने के बाद हमने डबल बॉन्ड डाला था, ये डी है, चेक कर लीजिए डी है। ठीक है सर, चेक कर लिया हमने। आगे बताइए। सर डी के अंदर आपने डाला है Br2CCl4। सर नाम नहीं है कंपाउंड का, डायरेक्ट बीच में एक कंपाउंड बना दिया है उन्होंने, बेंजीन
CH सिंगल बॉन्ड CH CH3। सर Br का एंटी एडिशन हो गया है बच्चों। क्या हो गया जाने मन? एंटी एडिशन ऑफ 2Br। रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन गेट्स डीकलराइज्ड। सर रेडिश ब्राउन कलर डीकलराइज हो जाता है इस रिएक्शन में। आता है सर, हमें आता है सर। उसके बाद उसने एल्कोहलिक KOH डाला है, यानी कि आप HBr का एलिमिनेशन कर दोगे। फिर उसने NaNH2 डाला है, आप एक बार और HBr का एलिमिनेशन कर देंगे सर, एल्काइन बनती है बच्चों। एल्काइन बनती है 2 बार HBr निकालने से। बेंजीन C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। आगे बताओ सर, क्या ये किसी प्रोडक्ट का नाम है? यस सर, ये L बन गया बच्चों, आपका L आ गया है। L के बाद बताइए सर, हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4। हाइड्रोजन पैलेडियम पॉइजन विद BaSO4। क्विनोलिन भी लिया जाता है जाने मन। सर ये सिन एडिशन होता है 2 हाइड्रोजन का, इससे आपकी सिस एल्कीन बनती है। HH सेम साइड, बेंजीन और CH3 सेम साइड, दैट इज द सिस एल्कीन बच्चों। हाँ या ना बोलो? हाँ जी सर, बिल्कुल हाँ जी। सर जो ये सिस एल्कीन आपकी बनी है, इसके अंदर आपने ये आपका प्रोडक्ट कौन सा बना? सर ये M बन गया, मेरा M आंसर आ गया है। M के बाद बताइएगा सर, M के बाद लड़का कह रहा है कोल्ड एल्कलीन KMnO4 से N आ रहा है। कोल्ड एल्कलीन KMnO4 रिएजेंट का नाम बोलो। सर रिएजेंट का नाम होता है बेयर्स रिएजेंट। किस काम आता है बेयर्स रिएजेंट? सर ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की चेकिंग के काम आता है, डिस्टिंग्विश में काम आता है। पर्पल कलर डिस्चार्ज हो जाता है सर। वैसे पाई बॉन्ड की जगह OH लगाता है सिन फैशन में, सेम साइड फैशन में। ओके सर, मैंने सिखाया है आपको। सर इसे हम प्लस ट्रीट करते हैं, और जो सिन एडिशन है उसको भी हम प्लस ट्रीट करते हैं, प्लस इंटू प्लस। और यहाँ पे मीजो नहीं आएगा, मीजो जैसा बनेगा। याद है? याद है सर, मीजो नहीं बनेगा, मीजो जैसा कंपाउंड बनेगा सर। कैसे? बेंजीन MeHOH HOH, दैट इज नॉट ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन इसके साथ में इसका इनएंशोमर भी बनेगा बच्चों। अच्छा, साथ में इनएंशोमर भी बनेगा। हाँ जी भैया, बेंजीन MEHH OH सर ये मिक्सचर बनेगा। तो अगर वो N के बारे में पूछ ले कि जो N है वो क्या है, N इज ऑप्टिकली इनएक्टिव because it consists of the racemic mixture and it is optically inactive due to external compensation। सर दोनों प्लेन पोलराइज लाइट को उल्टी डायरेक्शन में घुमा के, सेम मैग्नीट्यूड से उल्टी डायरेक्शन में घुमा के जीरो कर देंगे। मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव? सर इनएक्टिव। व्हाई? सर इनएंशोमर्स का मिक्सचर पड़ा है इसके अंदर, मीजो नहीं है ये, मीजो जैसा मैंने याद कराया है। ओके, मीजो तब होता जब बेंजीन मिथाइल बन जाता, यानी कि यहां दोनों तरफ प्रोडक्ट सेम बन जाता, तब मीजो बनता। ऑप्टिकली इनएक्टिव तब भी होता, लेकिन ड्यू टू द इंटरनल कॉम्पेंसेशन। आ गया सर। सर सिस एल्कीन में आपने अगले स्टेप में क्या डाला है? सर मैंने डाला है MCPBA, दैट इज नथिंग बट पर एसिड। आपने पर एसिड डाला MCPBA, और उसके बाद आपने OH माइनस वाटर में क्लीवेज कर दी। सर ये और कुछ नहीं है, ये एंटी हाइड्रोक्सिलेशन है मेरी जान। क्या है मेरे बच्चों ये? सर ये एंटी हाइड्रोक्सिलेशन है। सर एंटी हाइड्रोक्सिलेशन किस काम आता है? सर एंटी हाइड्रोक्सिलेशन है, एंटी साइड पे 2 OH लगाएगा, जैसे ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है। ओके सर, आपके पास प्लस एल्कीन है, आपने एंटी वाला एडिशन करा है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। सर माइनस का मतलब तो दुनिया की हर किताब में लिखा हुआ है, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, जिनको ये मेथड आता है। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब सर हमारे पास बेंजीन आएगी, Me आएगा, HOH और साथ में सर इसकी मिरर इमेज बनेगी OHH HOH बेंजीन और Me। सर कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर मिला है सर यहाँ पे हमें, ये भी इनएक्टिव है। हाँ जी, रेसिमिक मिक्सचर होने के कारण। हाँ जी, एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। हाँ जी सर, ये MnO आ गया है बच्चों। यस और नो? सर हमने ABCDEFGHIJKLMNO यहां तक लेके आए हम क्वेश्चन को। जिसका पूरा क्वेश्चन ठीक है वो मुझे जरूर बताएगा कि मेरा पूरा क्वेश्चन ठीक है सर। बच्चों सारे अच्छे अच्छे रिएजेंट्स आपके रिवाइज हो गए हैं इस शीट में। हाइड्रोकार्बन के मैक्सिमम रिएजेंट्स सारे रिवाइज हो गए हैं बच्चों। डन है
सर अगली शीट के लिए रेडी रहिएगा, शीट नंबर 3 के लिए। ये शीट नंबर 2 थी हमारी, दैट इज ऑर्गेनिक सब्जेक्टिव सीरीज शीट नंबर 2। ओके, जय भोलेनाथ।